बहुत सी जिम्मेदारियां इलेक्टेड हुकूमत के हवाले की गई हैं, लेकिन एक अहम जिम्मेदारी यहां के हालात को साजगार रखने का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, मिलिटेंसी, टेरर, वायलेंस के खिलाफ पॉलिसी, स्कीम और एक डायरेक्शन देने का, वो इख्तियारात इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं है। लेकिन हालात एक वैक्यूम में नॉर्मलाइज नहीं किए जा सकते। इलेक्टेड गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एडमिनिस्ट्रेशन का इस मामले में करीबी तालमेल है। किसी को भी इस शक में नहीं रहना चाहिए कि इलेक्टेड गवर्नमेंट और पुलिस के दरमियान किसी तरह की रसाकशी है या किसी तरह का कंफ्यूजन है। मैं पुलिस, बिलखसूस अपने जम्मू कश्मीर पुलिस, बल्कि यहां बाकी जो सेंट्रल फोर्सेस हैं और जो सिक्योरिटी के बाकी फोर्सेस हैं, उनको अश्योर करना चाहता हूं कि हालात को नॉर्मल रखने में और यहां अमन कायम करने में हमारी हुकूमत पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। अमन ना हो तो बाकी काम भी रुक जाते हैं। मुझसे बेहतर तो आप ये जानते हैं, मुश्किल दौर में आप 96 के बाद यहां मिनिस्टर रहे। आप जानते हो कि जब हालात खराब हो जाते हैं, बाकी काम करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम जम्मू कश्मीर में हालात ठीक रखें, ताकि जो हमने डेवलपमेंट को लेके, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को लेके यहां एक तरक्की का नया दौर शुरू करने का जो हमने लोगों के साथ वादा किया है, उसको हम पूरा कर सकें। लेकिन, और ये मेरे एक साथी ने, आज मैं सुबह उनकी जब तकरीर सुन रहा था तो ये बात उन्होंने भी किया एक अलग अंदाज में, हालात साजगार रखने के दो तरीके हैं। या तो आप लोगों को डरा धमका के, पकड़ धकड़, गिरफ्तारियां, तंग करके, सता के कुछ हद तक आप हालात थोड़े ठीक रख सकते हो, लेकिन वो सिर्फ एक अनसेटल्ड काम, एक अननेचुरल काम, जो आज है शायद कल ना हो। दूसरी तरफ से आप हालात ठीक रख सकते हो लोगों के ताउन के साथ, लोगों की कोऑपरेशन के साथ। इसमें लोग जो है वो, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, पार्टनर्स इन पीस, अमन को कायम रखने में हमारे साथी बन जाते हैं। मैं जम्मू कश्मीर में वो दौर देखना चाहता हूं, और इस हवाले से कई सारे यहां ऑनरेबल मेंबरों ने अपनी तकरीरों में जिक्र किया। बदकिस्मती से आज वो इख्तियारात हमारे पास है नहीं, लेकिन मैंने तब भी जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरों के साथ इन मामलों पर बात की है, जिस तरह हाईवे के हवाले से आप लोगों ने बात की। आम लोगों को हाईवे पे चलना कितना मुश्किल लगता है जब फौज की गाड़ियां या सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां चलती हैं। मैंने उनसे कहा है कि कोई हमें ऐसा तौर तरीका देखना होगा जिससे कि उनकी भी हिफाजत बनी रहे, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की, लेकिन लोगों की भी परेशानी कम। सीआईडी वेरिफिकेशन के हवाले से बदकिस्मती से इस
CID वेरिफिकेशन को कुछ वक्त के लिए, मैं अंग्रेजी लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, इट वॉज वेपनाइज्ड, उसको एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। पासपोर्ट वेरिफिकेशन, गवर्नमेंट जॉब वेरिफिकेशन, ये बाकी चीजें जानबूझ के उसको इस्तेमाल किया गया लोगों को तंग करने के लिए, बजाय के लोगों के दिल जीतने के लिए। इसमें भी कोशिश की जा रही है कि कुछ हद तक एक नरम रवैया जो है वो अपनाया जाए, ताकि लोगों को इसमें भी थोड़ी सी राहत महसूस हो। मैं ट्विटर पर लिखता बहुत कुछ हूं, लेकिन पढ़ता बिल्कुल नहीं। फेसबुक देखने की मुझे बिल्कुल आदत नहीं है, और व्हाट्सएप के हवाले से मैं कभी अपने वालिद साहब से सुनता हूं, बाकी और नहीं। तो मैं तो कम से कम जम्मू कश्मीर के आवाम को यह यकीन दिलाना चाहूंगा कि हमारा एजेंडा कोई व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक वाले तय नहीं करेंगे। हमारा एजेंडा जम्मू कश्मीर की आवाम तय करेगी। लेकिन सिर्फ ये रेजोल्यूशन नहीं है जो हमने किया। बेशक हमें अभी महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन यहां खासकर जो विंटर जोन है, कश्मीर, पीर पंजाल का हिस्सा, चिनाब का हिस्सा, वहां के बच्चों का, बच्चियों का, पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी मांग थी कि इम्तिहान का टाइम टेबल जो है वो चेंज किया जाए। मार्च के सेशन के बजाय नवंबर में इनके इम्तिहान होने चाहिए। ये भी अगर आप देखें तो 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह हमें डिसएम्पावर किया गया, ये भी हमारी डिसएम्पावरमेंट का ही एक नतीजा है कि इम्तिहान का शेड्यूल भी मां बाप और बच्चे बच्चियों की मर्जी के बिना तय किया गया। मैं शुक्रगुजार हूं मिनिस्टर साहिबा का कि जिम्मेदारी संभालने के फौरन बाद उन्होंने इसमें रिव्यू की मीटिंगें ली, काबीना के सामने प्रपोजल लाया, और हमने दोबारा इन इलाकों में नवंबर का सेशन जो है उसके लिए ऑर्डर जारी किए। इसी तरह रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें भी तेजी आएगी। यहां कुछ ऑनरेबल मेंबरों की तरफ से कुछ मशवरे दिए गए जिनको आगे जाके हम देख लेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खुतबे में जो बिजली को लेके हमारे वादे हैं लोगों के साथ, उसका जिक्र हुआ है, उसको भी जल्दी अमली जामा पहना के लोगों के सामने जो है एक ऐलान के तौर पे हम रखेंगे। मेरे नौजवान मिनिस्टर ने अभी अभी हाउस को अश्योर किया है आपके जरिए कि जो गैस सिलेंडर देने का और राशन स्केल को बढ़ाने का जो वादा है लोगों के साथ, उसको भी बहुत जल्दी एक ऐलान के तौर पे लोगों के सामने रखा जाएगा।